हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अभी तक कंप्यूटर अकेला था, अब फिर वो कनेक्ट होगा और लोगों से। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, जैसे ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, लोगों से कनेक्ट होता है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, एक दूसरे शेयरिंग से ही पूरा कंप्लीट चलता है, पूरा सामाजिक होता है आदमी। तो सेम वे में कंप्यूटर अभी तक स्टैंड अलोन था, अब कंप्यूटर और सबसे कनेक्ट होगा। एंड जब दो कंप्यूटर तभी हम कनेक्टेड माने जाते हैं। कनेक्ट होने का मतलब ये थोड़ी रस्से से बांध दिया, दो कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। ठीक है, कनेक्ट होने का मतलब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सके, यहाँ से वहाँ तक मैसेज पास हो सके, तब वो कनेक्टेड माने जाएंगे। तो अब जो कंप्यूटर हम कनेक्ट करने की बात होती है, ये होता है, तो इसमें डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज़ डेटा का ट्रांसफ़र जो होता है कंप्लीट, तो उसके हम फंडामेंटल्स पे आएंगे। फिर ट्रांसमिशन की मीडिया क्या है, ये पूरा कंप्लीट। फिर बाद में कंप्यूटर नेटवर्क पे देखेंगे, जो भी लैन वैन इंटरनेट, ये सब चीज़ें हैं। तो एकदम मोस्ट बेसिक से हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि पहले कि ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा क्या क्या है। मैंने बताया ना आपको, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। ह्यूमन सोशल एनिमल है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो एक दूसरे से कोऑपरेट करके शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन से चलता है। उसी तरह से कंप्यूटर के केस में है, जब इसका नीड क्यों है, क्या ज़रूरत है कंप्यूटर की, इम्पॉर्टेंस क्या है नेटवर्किंग का, जो कंप्यूटर एक दूसरे से जो कनेक्ट होंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा। अगर इस पर हम आए कंप्लीट, तो वेरी फर्स्ट इज़ द रिसोर्स शेयरिंग। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी शेयरिंग होती है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। फॉर एग्जांपल, किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रिंटर है, कम ही प्रिंटर है, सभी के पास डेडिकेटेड प्रिंटर्स नहीं है, तो उस प्रिंटर से सभी जितने कनेक्टेड कंप्यूटर्स है सब शेयर कर सकते हैं। प्लॉटर एक हो या फिर इस तरह कई ऐसे रिसोर्सेज है जिसे यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज शेयरिंग यहाँ तक भी है कि सीपीयू भी, आइडल सीपीयू है, सीपीयू जो हमारा कंटिन्यूसली हमेशा बिजी नहीं होता है, नेटवर्क पे रहने पे कई कई ऐसे बहुत मैसी कंप्यूटिंग वाले वर्क चल रहे होते हैं ग्रिड पे, जो कि सीपीयू के साइकिल्स को यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज में कि हम सीपीयू की साइकिल को भी, जो आइडल साइकिल उसकी है बीच में, जो जिस समय सीपीयू खाली है, उस खाली टाइम को भी प्रोसेसिंग के लिए यूज कर लेते हैं, दूसरे हाई मैसिव कंप्यूटिंग वाले कंप्लीट किसी वर्क के लिए। ऐसा कभी वीडियो प्रोसेसिंग या फिर ऐसे काफ़ी काम के लिए यूज कर लेते हैं। नेटवर्क पे दूसरे कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है प्रोसेसिंग के लिए। इतना तक रिसोर्स शेयरिंग हो चुकी है आजकल। तो रिसोर्स की शेयरिंग इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेटवर्किंग। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स की शेयरिंग के ही कॉन्सेप्ट से ही पूरा कंप्यूटर का नेटवर्किंग का हुआ। रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, फिर इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, जो भी डेटा का आदान प्रदान होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर होता है। ठीक है, जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ सेंड करना है, कुछ करना है। और दूसरा अगला क्या है, एज ए कम्युनिकेशन मीडियम, कंप्यूटर नेटवर्किंग से ईमेल वगैरह के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। नेटवर्क हुआ तो हम कम्युनिकेट भी इसके थ्रू कर सकते हैं। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, सब कुछ यूज करके डेटा की तरह कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। और इसके अलावा क्या है, इसका बैकअप और सिक्योरिटी के लिए, बैकअप और सपोर्ट के लिए। मीन्स हमारे पास जो सिस्टम है उसका कहीं पर बैकअप भी बन सकता है दूसरे सिस्टम पे, वहाँ से फिर से लग सकते हैं। काफ़ी बैकअप स्टोरेज के लिए भी प्रोविजंस होते हैं, तो उसके लिए यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क होने पे। कहीं पे भी हम सर्वर बैकअप बना लेंगे, दूसरे सर्वर पे भी, दूसरे कंप्यूटर पे भी, क्योंकि रोबस्ट सिस्टम सब नहीं होते हैं, तो कई बार बैकअप वगैरह में काम आता है। और सपोर्ट सिस्टम, काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं जिनका सपोर्ट नेटवर्क होने के बाद ऑनलाइन भी सपोर्ट मिल जाता है, ऑफलाइन भी सपोर्ट मिलता है। इस तरह का जो कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उससे सपोर्ट भी मिलता है। तो ये दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर, यही सब है। रिसोर्सेज का शेयरिंग बेसिक फंडा, और बैकअप, सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग, कम्युनिकेशन मीडियम, दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। इसलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग की ज़रूरत है। तो टू कंप्यूटर्स आर सेट टू कनेक्टेड व्हेन दे आर एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तभी वो कनेक्टेड बोले जाते हैं। तो कनेक्शंस के लिए जो ज़रूरत पड़ती है इसमें, कि जो कनेक्ट किया गया है तो वो डिफरेंट केबल्स या वायर्स की, या फिर बिना वायर के भी कनेक्शंस होंगे। तो अगला इसमें है हमारा डेटा ट्रांसमिशन की मीडिया। किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, जब कनेक्ट होंगे कंप्यूटर तो डेटा ट्रांसमिट होगा, तो उसके लिए क्या क्या मीडिया है, कैसे कैसे मीडिया से ट्रांसमिट होगा। तो बेसिकली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मीडिया, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, दो तरह का होता है। तो गाइडेड मीडिया के केस में के एग्जांपल्स आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, कोएक्सियल केबल्स होती हैं, और ऑप्टिकल फाइबर होता है। ये सब गाइडेड मीडिया है, वायर्स हैं, केबल्स हैं, तार है, इनके थ्रू जुड़ता है, यहाँ से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन का मीडिया है। ठीक है, तो इसमें
ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल में कॉपर वायर यूज किया जाता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, कॉपर वायर के थ्रू बने होते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर तो ऑप्टिक्स का फंडा होता है, तो उसमें ग्लास की क्लैडिंग होती है, ठीक है। इसको डिटेल में भी हम देखते हैं। और दूसरा कैटेगरी का जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया की कैटेगरी में हमारा रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, ये सब क्या क्या है गाइडेड और अनगाइडेड। अनगाइडेड में क्या है, हमारा एयर में कम्युनिकेशन है, कोई जो कम्युनिकेशन कोई चैनल इस तरह से नहीं है डायरेक्टली गाइडेड में। अनगाइडेड है, एयर में है, वैक्यूम में है, सैटेलाइट का वैक्यूम के थ्रू भी आता है, तो उसमें कम सिग्नल्स जाते हैं और पास होते हैं और फिर अल्टीमेटली कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डेटा ट्रांसमिशन की जो मीडिया है वो दो कैटेगरी को है। अब वन बाय वन हम देखते हैं। अब गाइडेड में पहला होता है आपका ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टिंग बेसिकली होता है आपका ईडी करंट वगैरह क्लास के लिए या फिर सुपरनोवेशन के ट्विस्ट, मतलब दो पेयर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टिंग कई बार इलेक्ट्रिकल्स में भी करते हैं इस तरह से। जो ट्विस्टेड पेयर होता है वो 2 कैटेगरी में होता है, कॉपर वायर का ही होता है। इसमें 4 उसमें कंप्लीट केबल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, लेकिन उसमें 2 यूज होता है, 2 यूज नहीं होता है ट्विस्टेड पेयर में। चलिए उसके हम डिटेल टेक्निकलिटी में हम जा ही नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि 2 टाइप्स के ट्विस्टेड पेयर हो रहे हैं आपके, यूटीपी एंड एसटीपी। तो हम डे टू डे लाइफ में या फिर जो लैन के कनेक्शन में जो यूज करते हैं, मैक्सिमम केबल्स हमारे यूटीपी होते हैं। यूटीपी स्टैंड्स फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड एसटीपी स्टैंड्स फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो एसटीपी वगैरह की ज़रूरत तब पड़ती है जो ट्विस्टेड पेयर है, क्योंकि इसमें कॉपर वायर होता है, तो इसमें दूसरे सिग्नल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल वायर के आसपास न रखें जिससे कि इसको डिस्टर्ब कर सके। तो इसलिए जो एसटीपी यूज़ करते हैं, या फिर कहीं पर ऐसा हो कि बहुत ऐसे पोर्शंस ले जाना है जहाँ पे डैमेज हो सकता है केबल, तो वहाँ शील्डेड होगा तो अंदर केबल सेफ रहेगा, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे तो कॉस्टली होता है वो तो, बट उसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक्सटर्नल सिग्नल के डिस्टर्बेंस से वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। और जो यूटीपी होता है वो सिंपल वायरिंग के लिए, और मोस्टली सबसे अधिक यूज होता है केबलिंग में, वो यूटीपी यूज होता है, पूरा लाइनिंग वगैरह ये सब करते हैं। इसमें कई तरह के केबल्स आते हैं आपके, कैट 5 केबल, कैट 6 केबल। कैट स्टैंड्स फॉर कैटेगरी 5 केबल, कैटेगरी 6 केबल, इस तरह केबल्स यूज होते हैं। जितना भी कंप्यूटर में हम लाइनिंग वगैरह देखते हैं लोकली, सब पूरा यूटीपी बेस्ड ही होता है, कैट 5 या कैट 6। कैट 6 की क्वालिटी थोड़ा सा बेटर होती है कैट 5 कंपेयर में। जो भी हम पॉइंट कनेक्ट करते हैं, पोर्ट हमारे पास जो होता है पीछे एक लाइन के लिए जो पोर्ट लगा होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, उसमें जो कनेक्ट होता है वायर, चाहे उसमें लैपटॉप में हो चाहे कंप्यूटर में हो, वो यूटीपी वाला ही आता है, कनेक्ट होता है। तो उसमें एक कनेक्टर होता है RJ45 पोर्ट भी बोलते हैं उसे, या फिर इथरनेट पोर्ट, 2 नाम है उसका। तो RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, जैसे ऑडियो जैक वगैरह होता है, इसी तरह रजिस्टर्ड जैक RJ45 जो नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। यूटीपी वाले ज़्यादा पोर्शन उसी कनेक्ट होते हैं सीधे सीधे। तो वेरी फर्स्ट है, ये पहली कैटेगरी है ट्विस्टेड पेयर की, उसमें यूटीपी मोस्टली यूज होता है, एसटीपी कम जगह यूज होता है, कॉस्टली होता है। इसमें भी यूटीपी में भी कैट 5 कैट 6 2 तरह के केबल्स होते हैं। फिर इनके और डिटेल में फिर हम जो इसमें जिस तरह केबलिंग होती है, इसमें भी जो स्पीड्स होती है, क्या क्या डेटा ट्रांसफ़र का रेट होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है थ्रूपुट का, बैंडविड्थ का, वो चीज़ हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें भी बता रहे हैं कि लाइनिंग में थोड़ा सा कि इसमें जो स्पीड होती है 100 Mbps, 10 Mbps या फिर गीगाबिट इथरनेट होता है जिसमें 1 Gbps की स्पीड मिलती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का लाइनिंग यूज़ किए हैं, ठीक है। तो उसकी हम टेक्निकलिटी और डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया तक सिर्फ फोकस है। तो इसमें पहली कैटेगरी में यूटीपी और एसटीपी हुआ, ठीक। और ये लोकली यूज किया जाता है, यूटीपी मोस्टली यूज किया जाता है, और मैक्सिमम जो हम लोग केबल देखते हैं कैट 5 और कहीं कहीं कैट 6 का यूज करते हुए देखते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। फिर सेकंड कैटेगरी हमारा कोएक्सियल केबल है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है केबल टीवी का नेटवर्क, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है। कई बार शहर में टीवी कनेक्शंस होता है, तो कोएक्सियल केबल मीन्स एक ही एक्सिस होता है, एक इंटरनल आपका वायर होगा कंडक्टिंग, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, उसके ऊपर से फिर एक वायर होगा कंप्लीट सर्कल। तो वो दोनों पूरा एक ही सेंटर में रहेंगे। ट्विस्टेड में ट्विस्टिंग हुई थी आपके, इसमें ट्विस्टिंग नहीं है, सीधे सीधे एक ही सेंटर पे, कोएक्सियल मीन्स एक ही सेंटर पे 2 कंडक्टिंग वायर्स हो जाएंगे, बीच में इंसुलेटर होगा और ओवर से कवरिंग होगी, तो पूरा एक केबल बन जाएगा, कोएक्सियल केबल बना जाएगा। तो इस तरह का केबल यूज किया जाता है लोकली ही, किसी शहर में यूज करते हैं, केबल टीवी वाले यूज करते हैं, इसीलिए केबल टीवी बोलते हैं,
ठीक है, केबल टीवी वाले लोकल चैनल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जैसे 10/2 एक है केबल, तो ये 10 Mbps की स्पीड देगा और ये 200 मीटर आइडियली होता है, बट 185 मीटर डिस्टेंस तक वो चलेगा। उसके बाद फिर हमें रिपीटर या कुछ चीज़ें यूज करनी पड़ेंगी। ये बेसबैंड टेक्नोलॉजी पे होगा। क्या क्या बेसबैंड है, ब्रॉडबैंड है, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कोएक्सियल केबल का, 10/2, दैट इज ये 10 Mbps की स्पीड हो गई इसकी, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और 2 इज़ द 200 मीटर मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये 185 मीटर का देता है कंप्लीट। 10/2 वाला केबल जो कोएक्सियल का होता है वो 185 मीटर तक इसकी डिस्टेंस से कवर करता है। उसके बाद फिर हमें उसे कनेक्ट करना पड़ता है रिपीटर के थ्रू या उस तरह से, फिर जाके कनेक्ट होगा। फिर दूसरा एक हो गया 10/5 टाइप का, इट मीन्स इसमें भी 10 Mbps की स्पीड हो गई, लेकिन इस डिस्टेंस 500 मीटर के आसपास इसमें कवर करेगा। तो ये शहर के लिए केबल नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं ये दोनों तरह केबल्स। ये कोएक्सियल केबल हो गया। सेकंड कैटेगरी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडिया जो कि गाइडेड में है, ठीक है। तो गाइडेड में आपका ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया। तो ट्विस्टेड पेयर की स्पीड कोएक्सियल के कंपेयर में ज़्यादा होती है हमेशा है, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आ जाता है, ठीक है। इसको लॉसलेस बोलते हैं। तीसरा, ये लॉन्ग डिस्टेंस या बड़े डिस्टेंस के लिए यूज होता है ज़्यादा करके। तीसरा गाइडेड मीडिया है। ऑप्टिकल फाइबर शुरू में बहुत कम यूज किया जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि बैकबोन के लिए यूज किया जाता है था बेसिकली। मेन नेटवर्क ऑप्टिकल का बना लेते थे, फिर और सब इस तरह से कनेक्ट करते थे। शहर से शहर पहले जुड़ता था, ट्रंक डायलिंग में यूज करते थे इसको, कि एक सिटी फाइबर से दूसरे शहर से फाइबर से जुड़ा होता था, लेकिन लोकली इसको नहीं यूज करते थे। बाद में फिर अब लोकल भी फाइबर हो गया, हर जगह फाइबर केबल्स बिक गई। प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ गए, गवर्नमेंट प्लेयर्स के अलावा, और फाइबर ऑप्टिक्स सब जगह आ गया। इसका जो ये पूरा फाइबर का कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल सिग्नल्स है। अभी तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बेस्ड थे, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल्स, उसी से कंप्लीट जाता था। वायर्स जो कॉपर वायर यूज होते थे, इसमें ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगा, तो ये ऑप्टिक्स लाइट सिग्नल्स से चलता है कंप्लीट, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं इसको। इससे एक कॉन्सेप्ट आपका TIR बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कॉन्सेप्ट होता है क्रिटिकल एंगल का। ऑप्टिकल फाइबर का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो क्रिटिकल एंगल के केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। मीन्स जो रेज इसमें ऑप्टिक्स की जाती हैं, लाइट की रेज आती हैं, वो पूरी तरह ही कंप्लीट उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं, दूसरे मीडियम में नहीं जाती। इस तरह का कंप्लीट क्रिटिकल एंगल सेट करते हैं, सिंगल भेजते हैं, और जो मटेरियल होता है इसी तरह करते हैं। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का आपका TIR का, जो क्रिटिकल एंगल बेस्ड है। तो TIR का कॉन्सेप्ट दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा आंतरिक परावर्तन वाला कॉन्सेप्ट, उसी पे बेस्ड है ऑप्टिकल फाइबर। पूरा ऑप्टिक्स बेस्ड है, इसमें लाइट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत कम लॉस होता है। सिग्नल्स पूरा कितनी भी डिस्टेंस जाने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, लॉस बहुत कम होता है। बहुत तरह के सिग्नल्स एक साथ भेज सकते हैं, कई एंगल्स पे भेज के काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स भेजेंगे। कई एंगल भेजने पे क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह, वो फिर बाद में हम अभी डिस्कस करेंगे। वो अलग से ही कॉन्सेप्ट है इसमें, डेटा कम्युनिकेशन के फंडामेंटल में ही, ठीक है। तो अभी हमारे लिए है कि टू टाइप्स के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, सिंगल मोड का और मल्टी मोड का। और ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा करके ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ किया जाता है। और ब्रॉडबैंड क्या है और बेस बैंड क्या है, ये फिर मैं बताया हूँ आपको, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को एक साथ कवर करता है, ये जानते रहिए। ज़्यादा दूर तक कवर करता है, ये ज़्यादा बैंडविड्थ के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कम बैंडविड्थ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन की तरह यूज़ किया जाता है। लोकल कनेक्शंस फिर UTP इन सब चीज़ यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा करके बैकबोन के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉस्टली होता है, शुरुआत इसका सेटअप करना। और दूसरा कि जब कहीं पे ब्रेक हो जाता है ये, तो कहाँ पे ब्रेक हुआ है ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है। फिर उसे कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, वायर्स उतना कॉस्टली नहीं होता है, जो उसके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, दो फाइबर जहाँ जुड़ रहे होंगे वो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। थोड़ा मुड़ जाता है ज़्यादा, फिर उसके बाद वहाँ पर जुड़ता है तब भी दिक्कत होती है, थोड़ा वो सब है। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड में आ गई हैं, काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, तो हर जगह ऑप्टिकल फाइबर सब जगह बिच रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स में भी जियो फाइबर वगैरह भी आ गया है, एयरटेल का आ गया है, सबका आ गया है। बट फाइबर ऑप्टिक्स अब तो नीड ऑफ द आवर हो गया है, कंप्लीट इस तरह से आ गया है कि सभी शहरों में, सभी गलियों में आ गया। अदरवाइज़ ये पहला शहर मेन सिटी से मेन सिटी के बीच ही कनेक्ट होता था, ठीक है। तो ये तीसरा गाइडेड मीडिया है जिससे डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये तीन तरह के हैं। इसमें सिंगल मोड में आपका 9 माइक्रोन का इंफ्रारेड लेजर लाइट होता है, इतना डाया इसका होता है, 9 माइक्रॉन्स का होता है। जो मल्टीमोड फाइबर होता है 62.5 माइक्रॉन का डाया होता है, ज़्यादा ट्रांसमिशन के लिए होता है। ये इंफ्रारेड लाइट के ट्रांसमिशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग हम अभी यहाँ नहीं जाएंगे, आपके लिए बस ये पता होना चाहिए फंडामेंटल्स में
फंडामेंटल में कंप्यूटर में कि बस ये होता है दो तरह का, बस इसका डिटेल तो अलग से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिफरेंट वे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अनगाइडेड पे आते हैं। तो इसमें वेरी फर्स्ट इज द रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड, आरएफ बेस्ड। आरएफ क्या होता है? ओमनी डायरेक्शनल होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एयर में जाती है, जो भी सिग्नल वहाँ का रिसीवर होता है वो रिसीव करता है और उससे डेटा ट्रांसमिट होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे मोस्ट बेसिक फंडा है रेडियो का, आप जानते ही हैं। रेडियो से एफएम एएम का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, पूरा रेडियो बेस्ड ही है। एयर में ब्रॉडकास्टिंग होती है और दूसरी जगह ब्रॉडकास्टिंग में सभी डायरेक्शंस में जाता है, ये होता है। ये मोस्ट बेसिक आपका डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम है। अनगाइडेड में वायरलेस जो होता है वो क्या होता है आपका? कंप्लीट एयर में रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड होता है। सेकेंड आपका होता है माइक्रोवेव, वो थोड़ा डायरेक्शनल हो जाता है किसी एक डायरेक्शन में। रेडियो जो इसमें क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में होगा तो ज़्यादा करके अप्रॉक्सीमेटली इसमें जो माइक्रोवेव के जो ट्रांसमिशन होते हैं 42 किलोमीटर्स पे एंटीना हमें लगाना पड़ेगा, फिर इस तरह से ट्रांसमिट होगा। ठीक है, कई बार इन सब दोनों में भी, रेडियो है इसमें भी, एंटीना इतना ज़्यादा होगा कि किलोमीटर्स में लगाना पड़ेगा। तो वो सब उसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, किस तरह से कैरियर सिग्नल्स मॉड्यूलेशन वगैरह कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ों का हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक बस आपको बताने के लिए। लेकिन अभी के लिए दूसरा मीडियम आप जानते रहे कि माइक्रोवेव एक डायरेक्शन में यूज होता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कंप्लीट डायरेक्शनल इसमें होता है, ओमनी डायरेक्शनल नहीं होता है, सिंगल डायरेक्शन में ले जाते हैं माइक्रोवेव में। उसी डायरेक्शन में इसे लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। जब भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीन्स लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, तो लाइन ऑफ साइट को आगे अचीव करने के लिए 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें फिर से माइक्रोवेव के ट्रांसमिशन में डेटा ट्रांसमिशन करना होगा, तो फिर से कंटेनर रखना होगा और रिसीव करेगा, फिर आगे ट्रांसमिट करेगा, इस तरह से लगाना पड़ता है। तीसरा वाला जो ज़्यादा यूज हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इस तरह के हुआ कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे रहे प्लेसेस पे जहाँ पे कनेक्शंस बहुत टफ था, फाइबर पहुँचना, हर कुछ भी पहुँचना मुश्किल था नेट पे, तो वहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ किया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। जियो सिंक्रोनस का मतलब जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसी की स्पीड से सैटेलाइट का भी रोटेशन होता है, वो पूरा सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है अर्थ के रोटेशन के साथ ही। तो जिस लोकेशन पे है उसी पे रहेगा। ठीक है, तो सैटेलाइट जो सेट किया जाता है तो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर अब अर्थ के सरफेस से ऊपर सेटअप कर दिया जाता है सैटेलाइट। ये इसी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है। ये सिंक्रोनस इसलिए सिंक्रोनाइज्ड होता है वो विद द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। अर्थ जैसे रोटेशन कर रही है उसी की स्पीड के साथ वो भी रोटेट कर रहा है, तो पूरा हमें जहाँ सिग्नल मिलना है वहाँ भेजता रहता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और दूसरा यह है कि सैटेलाइट के थ्रू हमारे सिग्नल जाते हैं तो हमारा ओशन के दोनों तरफ भी हमारे जो टावर्स हों तो यहाँ से वहाँ तक कनेक्ट हो सकता है। यहाँ से सैटेलाइट जाएगा फिर दूसरी तरफ चला गया, तो पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो पुराने थे जहाँ पे नेट का कनेक्शन नहीं हुआ करता था, काफ़ी दूर से आना था ब्रॉडबैंड, क्योंकि ज़्यादा नेट चाहिए होता है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सैटेलाइट का वो एंटीना लगाते थे, वहाँ से कम्युनिकेशन हो जाता था। ये तीसरा मीडियम है जो कि सैटेलाइट के लिए यूज किया जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को यूज करके। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया। डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या गाइडेड और अनगाइडेड में यूज किया गया। नाम आपके लिए फेमिलियर होना जरूरी है, क्योंकि हम पूरा टॉपिक अभी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कवर करने जा रहे हैं। तो पहले डेटा कम्युनिकेशन में है क्या क्या, डेटा ट्रांसमिशन में मीडिया क्या क्या है, ये जानना जरूरी था। ठीक है, अब जब ये डेटा जो ट्रांसमिट होता है, चाहे जो भी मीडियम हो, कई तरह के मीडियम्स हमारे पास आ गए हैं, वो कई तरह के होते हैं। जो ट्रांसमिशन के मोड्स हैं आपके, वो 3 तरह के मोड्स हैं ट्रांसमिशन के, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। 3 तरह के ट्रांसमिशन मोड्स यूज होते हैं आपके, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, पहला वाला सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन 1 वे होता है, बस ब्रॉडकास्टिंग हो गया, एक ही तरफ से बस होगा, दूसरा रिसीवर होगा, टेलीविजन की तरह या रेडियो पे जो आता है हमारे पास प्रोग्राम, कि वहाँ पर ट्रांसमिट हो गया, वहाँ से सिर्फ हम रिसीव कर रहे हैं, हम यहाँ से कुछ भी मैसेज। अभी तो आजकल इंटरेक्टिव टीवी भी आ गई हैं, ठीक है, लेकिन अब वैसे सामान्य रूप से जो रेडियो कम्युनिकेशन है या फिर टेलीविज़न के ब्रॉडकास्टिंग वाले जितने हैं, तो वहाँ से ब्रॉडकास्ट हो गया, रिसीव हो गया बस टीवी के पास सिग्नल, तो ये डेटा ट्रांसमिशन रहा, वहाँ से डेटा आया यहाँ पर रिसीव हो गया। वेरी फर्स्ट 1 वे कम्प्लीटली, दूसरी तरफ का रास्ता नहीं है कंप्लीट। ठीक है, ये 1 वे हो गया, वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सेकंड वन इज द हाफ डुप्लेक्स, दोनों तरफ कम्युनिकेशन होगा इसमें, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही कम्युनिकेट करेगा, दोनों एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये रेलवे ट्रैक की तरह एग्जांपल आप ले सकते हैं। रेलवे ट्रैक है जैसे, उस पर ट्रेन एक तरफ से जा रही है तो वो चली जाएगी, तभी दूसरी तरफ से आ सकती है। दोनों ट्रेनें एक साथ, उसी एक ही सिंगल ट्रैक है तो नहीं जा सकती। तो ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स, दोनों तरफ तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, सेंडर से रिसीवर,
ये दूसरा ट्रांसमिशन है मोड है। बट एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में होगा, बस दोनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल जो ट्रांसमिशन होता है वाकी टाकी, जिसमें बोलते हैं ना कि टाइगर डेल्टा ओवर एंड आउट। जब आधा अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे, ओवर एंड आउट मीन्स ओवर बोलते रहेंगे, ओवर मीन्स अपना कंप्लीट किए तो ओवर बोल दिए, मीन्स हमारी तरफ से ओवर हो गया, अब आप कम्युनिकेट करिए। दोनों बोलेंगे तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा। कोई एक बोलेगा तो ओवर करेगा, फिर उधर से बोलेंगे ओवर, ये करते रहेंगे। जब लास्ट में कंप्लीट फिनिश हो जाएगा तो ओवर एंड आउट करेंगे, मीन्स कंप्लीट भी हो गया, अब हम डिस्कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल्स होते हैं वाकी टाकी वाले। वाकी टाकी के सिग्नल्स आपको डिफरेंट सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, इन सब मजिस्ट्रेट्स को दिया जाता है, या फिर वाकी टाकी का यूज किया जाता है आर्मी में, डिफेंस में, बहुत जगह इस तरह के वाकी टाकी में। और वाकी टाकी का यूज किया जाता है आपका ट्रैफिक्स वालों में, ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो सब वाकी टाकी लिए रहते हैं, जो कि इंटीमेट करते हैं भाई इसमें गड़बड़ है, कोई इधर से भागा है, उसे पकड़ना है तो वाकी टाकी से बता दिए। तो थोड़ी दूर का कम्युनिकेशन किसी न किसी कनेक्ट होता है और ओवर एंड आउट करता रहता है, सब जगह पहुंचता रहता है। तो ये हाफ डुप्लेक्स है, दैट इज कम्युनिकेशन इज पॉसिबल इन बोथ डायरेक्शन, बट एट ए टाइम ओनली वन डायरेक्शन इज एक्टिव। कोई एक करेंगे, दोनों एक साथ कर देंगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तीसरा मोड होता है आपका फुल डुप्लेक्स का। फुल डुप्लेक्स मीन्स दोनों तरफ का, ये मान लीजिए कि हाईवे है, दोनों तरफ का रोड है, एक साथ चालू है, इस तरह का। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका जो ट्रांसमिशन है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल पे हम बात करते हैं, दोनों तरफ बात करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, इधर के बाद उधर पहुँचेंगे। हाँ, ये है सुविधा के लिए, कोई एक बोलता है सुनाई पड़े, अदरवाइज दोनों एक साथ बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बोथ डायरेक्शन में होता है, एट ए टाइम भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो थर्ड वे है। ठीक है, तो इसे आप रोडवेज की तरह मान लीजिए, डबल रोड है या फिर डबल ट्रैक है, तो दोनों ट्रेनें आ जा सकें कंप्लीट। ठीक है, डबल उसमें है तो आना जाना दोनों एक साथ ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड्स हैं जो कि यूज होंगे ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मीडिया यूज होता है और क्या क्या ट्रांसमिशन के मोड्स हैं किस में डेटा कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसी से कंप्यूटर नेटवर्किंग होनी है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसमिशन की स्पीड। इसमें जो स्पीड होती है उसमें मेन होता है आपका बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ जो टर्म हम यूज करते हैं वो थ्रूपुट कैपेबिलिटी होती है। बैंडविड्थ को बोलते हैं थ्रूपुट कैपेबिलिटी। तो बैंडविड्थ ये होता है आपका साइकिल्स पर सेकेंड या सीपीएस या हर्ट्ज में करते हैं। जो डेटा का ट्रांसमिशन है, कितना मैक्सिमम ट्रांसमिशन वो पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में कर सकता है डेटा, कितने साइकिल्स पर सेकेंड कवर हुई है, सीपीएस में बोले या फिर हर्ट्ज में बोले, या फिर कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र वो कर सकता है पर्टिकुलर चैनल, वही उसकी बैंडविड्थ होती है, मैक्सिमम कितना है। और थ्रूपुट एक होता है, वो होता है बिट्स पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो रहा है, या ट्रांसफ़र रेट या डेटा ट्रांसफ़र रेट या बिट रेट इसको बोलते हैं, ये बीपीएस होता है, ये इसी को थ्रूपुट बोलते हैं। अब यही थ्रूपुट की कैपेबिलिटी जितनी मैक्सिमम हो जाएगी वो बैंडविड्थ हो जाएगी। थ्रूपुट कम भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमें कम स्पीड मिल रही है, उस समय जितना बीपीएस हो रहा है, बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम कितना कर सकता है वो हो जाता है आपका बैंडविड्थ। मतलब इतना मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं अचीव कर सकता। ये मैक्सिमम कैपेबिलिटी को क्या बोला जाएगा आपको, थ्रूपुट कैपेबिलिटी को बैंडविड्थ बोला जाएगा। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी और एक बेस बैंड टेक्नोलॉजी। बेस बैंड टेक्नोलॉजी में बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम यूज होता है। आप सुनते होंगे गवर्नमेंट्स में कि कई तरह के घोटाले सुने होंगे, स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने सुना होगा। ठीक है, हम किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं कहना चाह रहे हैं। तो ये स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, और हमारा वो पर्पज़ नहीं है किसी गवर्नमेंट को कहना है इसने कहना, हमारा सिर्फ ये पर्पज़ है यहाँ पे बताने का कि जो स्पेक्ट्रम का अलाटमेंट होता है कंप्लीट, कि हाँ ये कौन कौन से स्पेक्ट्रम यूज करेंगे, किस किस रेंज की फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करेंगे। तो वो जो रेंज होता है, जो वाइड रेंज होता है, वही ब्रॉडबैंड होता है। उसका स्मार्ट पोर्शन जो हायर साइड है वो ब्रॉडबैंड है, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन से कवर होता है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी चैनल्स की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो पूरा ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड क्या करेगा, यूजेज लार्ज पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू अचीव हायर थ्रूपुट, और ये बहुत स्मॉल वाला। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये एक अलग से फिर से एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा एग्जांपल हम आप सभी लोग जानते हैं, विबग्योर होता है, जो कि विजिबल रेंज होती है। विजिबल, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, आपका ये वाला कंप्लीट जो आपने पढ़ा होगा, जो सनलाइट से होता है, ये इसकी रेंज होती है, इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है। इसके अबव भी इंफ्रारेड और फिर अल्ट्रा वायलेट, ये सब VOR के बीच में, वायलेट और रेड के बीच में, तो और सब रेंज होती है। इसी तरह का और भी सिग्नल्स का रेंज होता है। पूरा स्पेक्ट्रम जो होता है इसी बोलते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, क्या पूरा कौन कौन से रेंज कंप्लीट रेंज। विबग्योर से हम आप ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, इसलिए वो मैंने उसमें एग्जांपल बता दिया। वो लाइट रेज के लिए यूज होता है, वही ऑप्टिक्स में यूज भी किया जाएगा उसके है। तो इसमें ये तो विबग्योर हो गया। इसी तरह से और भी जो स्पेक्ट्रम्स है, उन स्पेक्ट्रम्स में से जो मैक्सिमम पोर्सन लार्ज पार्ट होता है उसे ब्रॉडबैंड बोलते हैं, बहुत स्मॉल पार्ट को बेस बैंड बोलते हैं। ब्रॉडबैंड तब जरूरत होती है, ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है, ज़्यादा सिग्नल्स भेजने होते हैं तब, ठीक है। लेकिन ये सब जो हमारा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन की स्पीड है, ये अफेक्टेड होती हैं हमेशा डिस्टेंस से। जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो एक डिस्टेंस के बाद क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम भी हम बता रहे हैं। तो अभी जो हमारा जब अफेक्टेड होगा डिस्टेंस से, तो जो हमारी कैट 5 की केबल है, कैटेगरी 5 की केबल है, जो यूटीपी की केबल है, कैट 5 जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा करके 100 Mbps की स्पीड 100 मीटर डिस्टेंस पे देती है। वहाँ उसके बाद क्या होगा, कम कर देगी, हो जाएगी स्पीड। ये ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर वाईफाई का, तो हम आप देखते भी हैं कि वाईफाई के रेंज से हम बाहर हो गए तो स्पीड कम हो गई, नज़दीक जाते गए, पास में आते गए तो हमारी स्पीड Mbps बढ़ता गया, बिट रेट हमारा बढ़ता गया, ज़्यादा मिल जाता है। तो वही इसमें भी फंडा है। जो लैन हमारा वायर्ड भी है, तो डिस्टेंस के साथ ये भी, इसमें भी स्पीड कम हो जाती है, थ्रूपुट कम हो जाता है। तो थ्रूपुट जो अफेक्टेड होगा वो डिस्टेंस से होता है। तो जो हमारा कैट 5 की केबल है वो 100 Mbps का देता है, आपका 100 मीटर डिस्टेंस तक जाते थे। और फिर 10/2 जो कोएक्सियल केबल है, ये क्या करेगा, 10/2 मीन्स 10 Mbps देगा स्पीड। 200 मीटर है, लेकिन वो आइडियली 185 मीटर तक जाते तक देता है, उसके बाद नहीं देता। 185 मीटर का होता है। और 10/5 जो होता है 500 मीटर, हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस तक 10 Mbps की स्पीड देता है। तो ये डिस्टेंस है, इसके बाद ये नहीं देगा। बीच में कुछ चाहिए, क्या क्या चाहिए, कैसे आगे लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे भेजेंगे, वो सब पोर्सन फिर अलग से एक चीज़ें शुरू होंगी, मॉड्यूलेशन वगैरह, कैरियर सिग्नल्स, उस पर हम अभी आएंगे। अब जो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो डिस्टेंस के साथ जाने में, दो चीज़ें होती हैं, एक अटेन्यूएशन और एक डिस्टॉर्शन। सिग्नल्स में जो सिग्नल्स हमारे होंगे ट्रांसमिट होने के लिए, दो प्रॉब्लम समस्याएं इसमें उत्पन्न होंगी, एक अटेन्यूएशन की, एक डिस्टॉर्शन की। जो अटेन्यूएशन होगा कि ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स ज़्यादा दूरी पे जाने पे जो धीरे धीरे सिग्नल्स की स्ट्रेंथ घटती जाती है, उसे अटेन्यूएशन बोलते हैं। कमज़ोर हो जाएगा सिग्नल वहाँ दूर जाने में, सीधा सीधा खुद ही अपने कमज़ोर हो जाना अटेन्यूएशन है। और डिस्टॉर्शन क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से, जो डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टॉर्शन हो जा रहा है, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है सिग्नल का, स्ट्रेंथ कम हो रही है या ख़राब हो जा रही है, सिग्नल्स स्पाइक्स बन जा रहे हैं, वो किसकी वजह से है, डिस्टर्बेंस से। जैसे सिग्नल्स इधर जा रहा है, गाइडेड मीडिया है, उसके बगल में हाई वोल्टेज का वायर जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी डिस्टर्ब कर देगा, इलेक्ट्रिक वायर है। या फिर और भी कोई रजिस्टिव वो कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग है कई जगह पर कुछ वायर्स में, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स भेज रहे हैं, तब भी सिग्नल कंप्लीट डिस्टर्ब कर जाएगा, प्रॉपर नहीं जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा कोशिश किया जाता है सीधा सीधा रहे, कई बार ये सब डिस्टर्ब करता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्शन हो गया, ये अटेन्यूएशन। दो तरह की समस्याएं होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस में भी और नॉर्मल डिस्टेंस में भी, तो जिससे थ्रूपुट हमारा अफेक्टेड होता है कंप्लीट। अब दूर तक हमें सिग्नल भेजने के लिए कुछ तरीके यूज किए जाएंगे। जो हमारा सिग्नल होता है, जो वेव्स होते हैं, जो भेजा जाता है एनालॉग और डिजिटल के, फिर उनको ढूंढने के लिए जो है उसे कैरियर सिग्नल बना जाता है। और वो किस तरह से मॉड्यूलेट होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हम अगली क्लास में यही करेंगे डिस्कस। अभी हम थोड़ा बहुत, क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, है तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का पूरा करना, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन में कैसे कैसे यूज़ किया गया है इसको, एक बेसिक आइडिया रहे, टर्म आप सुने रहें। हमारा पर्पज़ ये है बेसिकली कि ये सब थोड़े बहुत फेमिलियर रहे, तो कुछ समझ में आया रहेगा, कोई बात नहीं। बाद में नेटवर्किंग जब करेंगे, लैन मैन वैन क्या होता है, फिर इंटरनेट देखेंगे कैसे कैसे आया, उस पोर्शन पर हम जाएंगे। लेकिन अभी हमारा यह है कि बेसिक्स क्या क्या होते हैं थोड़े बहुत इसके डेटा कम्युनिकेशन की, वो हमें बताना था। तो फिर अगले में हम देखेंगे किस तरह से मॉड्यूलेट करके हम सिग्नल को भेजते हैं जिससे दूर तक जा सके वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं। अब मॉडम यूज़ करते हैं आपने कंप्यूटर के लिए, जब कम्युनिकेशन में यूज करते हैं मॉडम। मॉडम होता क्या है, मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर प्लस डी मॉड्यूलेटर। तो ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, फिर किस तरह से कैरियर सिग्नल भेजा जाता है, कि इसमें भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन। तो कौन सा मॉड्यूलेशन कंप्यूटर के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, कौन रेडियो के लिए यूज़ करेंगे, कौन कहाँ यूज़ करेंगे, जो हमारे काम का है कंप्यूटर नेटवर्क का वो कौन सा है, ये सब पर मॉड्यूलेशन होता क्या है। फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स की मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, कैसे कैसे एक ही चैनल को कैसे यूज करते हैं सब। इन सब पोर्शंस पे अगला वाला मेरा डिस्कशन कंप्लीट इसी पे होगा, बेसिक्स पे ओनली। उसके किसी की डिटेल में हम नहीं जाएंगे,
हम सिर्फ बेसिक आपको डिस्कस करेंगे, फिर तब हम देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे इसी फंडामेंटल को, डेटा कम्युनिकेशन के, और फिर देखेंगे नेटवर्किंग तक चलते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट के लिए अभी के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।